मेरा बच्चा है कुछ नहीं, 60,000 रुपए किलो जमीन ले रखा था मेरा बच्चा है। सारा धान जल के राख हो गया। मैंने सोचा था पराली निकाल के अपनी धान में बेचाऊंगा। हमारे हाथ खाना खाने पे लायक नहीं रहे और इसको जल के राख कर दिया। मेरा जीने का कोई सहारा नहीं तो मैंने आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ेगा और इसका जिम्मेवार प्रशासन भी होगा। हर क्रांति में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। ये तस्वीरें बम्बेवा गांव की हैं, जहां पर पराली रखी हुई थी और उसमें कल देर रात किसी ने आग लगा दिया। ऐसे आरोप जो है किसान के हैं जिनकी ये पराली थी। हालांकि इनके साथ ये कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी इनके साथ ऐसी ही कुछ घटनाएं जो है हो चुकी हैं। कैसे ये हादसा हो रहा है बार बार आप लोग? हम जी पराल इकट्ठी कर रहे थे। कल शाम को यहाँ से 8:15 मैं गया था खाना खाने। मैं दिन रात यहीं रहता था, सिर्फ एक बार खाना खाने जाता था। हम पराल का डंपर यहाँ खड़ा करके, ट्रैक्टर भी डंपर भी, मैं गांव में गया था 8:15 यहाँ से। और मेरे पास एक भाई और है, उधर पराल इकट्ठी कर रहा है। उसका 8:50-55 पे फोन आवे है कि कहाँ भाई तेरे खेत तो आग लग रही है। जैसे ही वहां से मैं बाजू हूँ आऊँ, देखा मैंने मेरी पराली में आग लग रही है। मेरे ट्रैक्टर से बिल्कुल ही थोड़ी पीछे थी। मैंने भाज के ट्रैक्टर को बाहर निकाल दिया और फिर गांव वाले भी आ गए। फायर ब्रिगेड के पास 112 पे कॉल किया गया। 2 फायर ब्रिगेड भी आई, उन्होंने आग बुझाई। 7 एकड़ की मेरा धान भी आड़े पड़ा था, ये भी जल गया सारा और ये पराली भी चूर-बूर होगी। पिछली बार भी इसी दिन मेरी आग में पराल में आग लग गई थी, अमावस को ही। और अब की बार भी अमावस को शाम को आग लगी है। दोनों अमावस को ही हाँ, दोनों अमावस को ही आग लगी और ऐसे ही आग लगती रही तो मेरी तो कणक में भी आग लगेगी। मेरी प्रशासन से क्या अपील है, यहाँ से लोकेशन उठाई जाए, डब उठाया जाए, जैसे भी पता लगे। प्रशासन से एक क्या अपील है, मेरे दुश्मन को, मेरे गुनाहगार को निकालो ताकि मेरा जीने का सहारा हो सके। नहीं तो मैंने आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ेगा और इसका जिम्मेवार प्रशासन भी होगा। तो कितनी गाड़ियां आई थी मौके पे यहाँ 112 आई, 2 और 2 फायर ब्रिगेड भी आई। उसके बाद यहाँ से टोल वालों से जेसीबी भी आई है और उन्होंने ये धान कुछ जल गया, कुछ निकाला है। 7 किले का धान पड़ा था, कुछ बच गया और कुछ जल गया। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, ये कैसे हो रही है? जिसके साथ बार बार ऐसे 2 बार हादसा हो लिया है, हम दोनों का जाए जिसका गुनाहगार तो गवर्नमेंट ने ढूंढना चाहिए जी, सरकार ने। हाँ, इसका लोकेशन चो अपना तरीके से किसी प्रकार हो निकालो उसको। और इसका बहुत नुकसान पिछले साल भी जी 1 लाख 100 किले से ऊपर की पराली दे रही, 108 किले की थी जी। और ये 7 किले का धान था, ये सारा जलकर राख हो गया जी। इसका बेचारे का इसका कैसे जिया, किसका सहारा होगा इसको, जो कमाई वो जाती रहती। तो कितने रुपए का नुकसान होगा? ये लगभग जी मैंने को 5,000 रुपए को, 4,500 रुपए को, 6,000 रुपए किला ले रखी थी। कुछ किराए के ट्रैक्टरों से भी निकलवा रखी थी मैंने। 1,800 10,000 रुपए किला किराए के ट्रैक्टर की, भाई किसी का लेट ना हुआ, किराया वाले लगा लगा भी निकाल रखी थी। और मेरा पड़ता भी 2,000 रुपये में हिसाब से ट्रैक्टर में लेबर के साथ में आता है। जैसे हम 5 आदमी 6 आदमी रहते हैं, 3-4 किले के दिन में पराली निकलती है और प्रति दिहाड़ी भी 800 रुपये लेते हैं पराली में, क्योंकि हमारे हाथ खाना खाने पे लायक नहीं रहे और इसको जलकर राख कर दिया। मेरा जीने का कोई सहारा नहीं है। इसका दूसरी बार ये इतना नुकसान हुआ, करीब करीब मारन था, 10 लाख का तो की बार होगा, 10 का पाछा भी होगा सोके। हाँ, ये मूल ले दिहाड़ीदार आदमी है ये। और इसका मामला ना तो कोई सा दुश्मन दुश्मनाई लग दी काम में, वो और को कर देगा भैया है भी। इसकी देखेंगे तो प्रशासन में कराए मन तो जितनी होगी हमारा। हमने फिर सुबह जाके रास्ता देखा, वहां पे बाइक आया हुआ है, रज भाई पे घुमाया हुआ है। वहां पे रज भाई के अंदर के पैड है, ये खेत के अंदर का आया हुआ है बंदा। तो प्रशासन से ये अपील है मेरी बार बार कि मेरा चोर निकाला जाए, यहाँ का डब नहीं उठाया जाए। फोन के बगैर तो बंदा नहीं आया है, उसको लोकेशन मिली है फोन से कि भाई अब ये घर पे है, बगैर फोन के बंदा नहीं आया। तो पहले पूरी जांच पड़ताल की गई, पूरी जांच पड़ताल करके कि भैया घर पे खाना खाने गया है। मैं और मेरा ताऊ का लड़का था, डेली आते थे, सोते थे रात को। हम यहीं पर दोनों भाई सोते थे रात को, सुबह उसको छोड़ जाता, फिर मैं यहाँ वापिस आ जाता। जो पराली है वो अभी भी देखिए धू धू कर जो है जल रही है। तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा, अभी भी जो आग है वो प्रॉपर तरीके से बुझी नहीं है। हालांकि अभी आग
फैले तो नहीं गई, लेकिन यहाँ के अगर किसान की बात करें उनको लाखों रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है। पहले भी इसी तरीके से जो है इनकी पराली जो यहाँ रखी हुई थी उसमें आग लगाई गई थी। पिछली बार पराल जला दी थी, इबकी बार इस भाई की भैंस थी प्लाट में छप्पर में, 2 महीने पहले वो भी जला दी। मेरा बड़ा भाई है ये मेरा बड़ा भैया है, नहीं पता चल हमने चलाई किस्ती थी। तो आपकी हाँ भैंस मेरी थी, पराल पिछले साल इसकी फूकी गई। मेरे लड़के का नाम लिया गया, हमारा आपस में भाईचारा फैसला भी होया, 2 लाख रुपये दे गए ने। वो केस अब तक भी चल रहा है फिर भी मेरे लड़के के ऊपर। और ये 2 महीने पहले मेरी भैंस फूक दी, ये भी यूं काम कर दिया, महाराज जी ने यहाँ कोई अधिकार नहीं रहा हमारा इस बात। रंजिश है किसी के साथ? हमारी तरफ से तो रंजिश है नहीं, अगला कोई मान रहा तो उसका हमें पता नहीं लग रहा। और क्या अपील करना चाहोगे प्रशासन से? मेरी प्रशासन से यही अपील है कि मेरे खेत का डब उठाया जाए और पता लगा जाए कि कौन है जो हमारे को इस तरफ भेज रहा है कि भाई ये जमा नरक में गिर जाए, इनको खाना के लिए और कुछ बचे ही नहीं। ये तस्वीरें बम्बेवा गांव से आप इस वक्त संसार क्रांति पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो पराली थी तकरीबन 108 किले की जो पराली है वो बताई जा रही है, और तकरीबन 7 एकड़ की जो है धान जो है वो बताई जा रही है। हालांकि धान इनकी कुछ बच गई है, और ये इनके साथ कोई पहला हादसा नहीं है कि ऐसा ही इनको नुकसान हुआ हो, पहले भी इनके साथ ऐसा ही हुआ था। प्रशासन से ये अपील है कि इनके साथ जो लगातार इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहा है उस शख्स को गिरफ्तार किया जाए। ये सारा धान रह गया जी, मेरा बच्चा कुछ नहीं, ठेके में जमीन ले रहा था, 60,000 रुपए किला जमीन ले रखा था, मेरा बच्चा कुछ नहीं, सारा धान जल के राख हो गया। मैंने सोचा था पराली निकाल के अपनी धान ने बेचाऊंगा, लेकिन अब मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं रहा है मेरा तो बिल्कुल। 1 किले का जमींदार हूँ, 1.5 किले का, वो बिक जाएगा, बालक कहाँ से पालूंगा। मेरी प्रशासन से यह अपील है कि मेरा चोर को निकाल ले। इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि प्रशासन जो है संज्ञान ले और जो आरोपी है वो जल्द से जल्द जो है पकड़ में आए। संसार क्रांति पर ये तस्वीरें आप बम्बेवा गांव से देख रहे हैं, और इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।